राजनीतिक तौर पर ऐसा किया गया। हेमंत जी, क्या रणनीति रहेगी अब आपकी? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 7:30 बजे, वहाँ पे आपको सारी चीजें लेकिन सर, जिस तरीके का निर्णय हत्या की गई है, पूरी चीजें हमारे वरिष्ठ नेता आपको पीसीसी में बताएंगे, सारे पत्रकार साथी वहीं उपलब्ध हो जाए। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखने का जो लगातार बात है वो यहाँ पर कर रही है और बीजेपी ने इसे जीत बताया है। बीजेपी ने कहा कि एफिडेविट में गलत जानकारी दी गई, जो मामले थे उन्हें छुपाया गया, इसलिए बड़ा निर्णय जो है वो लिया गया। आप यहाँ देख सकते हैं और रजनीश अग्रवाल यहाँ पर आपको नजर आएंगे। बीजेपी के तमाम नेता बीजेपी कार्यालय के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं और वहां पर जाकर जश्न जो है वो बीजेपी मना सकती है, ऐसा इनपुट जो है वो मिल रहा है। और ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से रजनीश अग्रवाल से बात करने की कोशिश करूंगा। सर, अब इसके क्या मायने, इस फैसले के क्या मायने? साफ हैं, स्पष्ट हैं। जब कांग्रेस का नामांकन फॉर्म रद्द हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी लोकतंत्र की हत्या बता रही है कांग्रेस। इसके अलावा क्या, संविधान को ठेंगा दिखाएंगे, नियम कानून मानेंगे नहीं, चीजों को छुपाएंगे, जानकारी छिपाएंगे और फिर उल्टा आरोप हम पर लगाएंगे। विधायक रास्ते में बेंगलोर जा रहे हैं सर, आप वो जाने, उनका काम जाने। तो देखिए, ये राज्यसभा के बीजेपी के उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल थे और उन्होंने कहा छुट्टियां मनाने जा रहे हैं परिवार के साथ, अब उन्हें समय मिला है तो छुट्टियां मनाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ये टाइमिंग बहुत खास है वासु, क्योंकि आज 9 जून है, 8 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख थी। अब ऐसे में कांग्रेस के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है इस सीट को लेकर। बिल्कुल, कांग्रेस ने जहां तक मुझे जानकारी है कोई भी डमी कैंडिडेट नहीं उतारा है। जो मेरे पास इनपुट है, अगर कोई डमी कैंडिडेट होता तो कांग्रेस उसके लिए यहां पे मतदान करा सकती थी, लेकिन अभी कोई भी डमी कैंडिडेट कांग्रेस नहीं उतारा है। कांग्रेस के पास अब ये रास्ता है कि आगे वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, वहां से इस फैसले को लेकर स्टे ले सकते हैं, लेकिन एक वो पूरा लीगल प्रक्रिया है। अब उसमें देखना होगा कि क्या कुछ आने वाले समय में उसमें हैपनिंग जो है वो होती है। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कांग्रेस 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले पे अपना जवाब देगी। बीजेपी जश्न मनाने की तैयारी में, प्रदेश भाजपा कार्यालय। तो कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन जिन्हें मैदान में उतारा था और मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो चुका है। तेलंगाना में दर्ज केस छिपाने का आरोप उन पर बीजेपी ने दर्ज कराई थी आपत्ति। अब ऐसे में आज ये फैसला लिया गया, जिसकी जानकारी अभी मंत्री राकेश सिंह ने दी है, दावा किया है। इसके बाद देखिए खुशी का माहौल बीजेपी प्रत्याशी, तीनों प्रत्याशियों में और इसके साथ ही साथ क्योंकि महेश केवट को भी आपने देखा होगा तस्वीरों में, पूरे नेताओं में, तमाम मंत्रियों में खुशी का माहौल है। तो वहीं कांग्रेस कुछ ही देर बाद, आधे घंटे बाद 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। अभी किसी भी तरह का जवाब प्रतिक्रिया कांग्रेस ने नहीं दी है। आरोप लगातार यही कांग्रेस लगा रही है बीजेपी पर कि लोकतंत्र की हत्या की गई है, अनैतिक तरीके से चुनाव बीजेपी जीतना चाहती है। आरोप लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस लगा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको विधानसभा से दिखा रहे हैं। तो आज देखिए, क्योंकि कल नामांकन की आखिरी तारीख थी, अभी तक किसी भी तरह के डमी प्रत्याशी को उतारने की जानकारी सामने नहीं आई। 7:30 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजर है कि कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया देती है इस पर, क्योंकि बहुत बड़ा झटका मध्य प्रदेश कांग्रेस को लगा। इकलौती सीट, जो 3 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं इस बार, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, इनमें से एक सीट जो कांग्रेस के पास है फिलहाल, जिसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, इस पर मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। मुकदमे छुपा दिए थे अपने फॉर्म में, उसको मानते हुए, उसको गलत मानते हुए उनके फार्म को निरस्त कर दिया। तो अब निर्भर हो जाएंगे जी, महेश केवट निर्भर हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे। ये देखिए, ये कांग्रेस की ओर से रास्ता प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन को बनाया गया था, लेकिन मीनाक्षी नटराजन। और दूसरी तरफ पीसीसी में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और इधर तमाम बीजेपी नेता बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। नामांकन रद्द हो चुका है कांग्रेस प्रत्याशी का, यह दावा मंत्री राकेश सिंह ने कर दिया है। तस्वीरें उस वक्त की जब तमाम मंत्री और इसी सीट पर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए महेश केवट रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष के बाहर निकले। धर्मेंद्र जी हमारे साथ कांग्रेस से लगातार बने हुए हैं और इसके साथ ही अजय सिंह यादव जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए। अजय जी, क्या कहेंगे, बीजेपी के लिए तो बड़ा खुशी का माहौल है, लेकिन उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण जो दर्ज था, उस प्रकरण को उन्होंने छिपाया, ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए संविधान में, इस डेमोक्रेसी के अंदर कानून से ही काम होता है
इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर ने जो जांच के दौरान पाया गया उसके आधार पर उनके फॉर्म को रिजेक्ट किया। सर कांग्रेस बता रही है कि ये पॉलिटिकल दबाव में किया गया है, लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा कभी होता है कि कोई पॉलिटिकल दबाव में काम कर सकता है क्या? कोई नहीं करता है। बिल्कुल। वी डी शर्मा वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं। जी बिल्कुल। अजय जी हमारे साथ लगातार बने। अजय जी क्या कहेंगे? देखिए, स्पष्ट तौर पे जिस तरह से संवैधानिक नियम है, प्रत्येक उम्मीदवार को अपने सभी तरह के जो भी उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण हो उनका खुलासा एफिडेविट में करना ये बंधनकारी होता है। और जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन द्वारा तेलंगाना में उनके ऊपर एक आपराधिक मामले को छुपाया गया, तो ये स्पष्ट तौर पर निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। तो उसी नियमावली के अनुसार उनका नामांकन रद्द हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी के आत्मावलोकन की अवस्था है कि इस तरह के आपराधिक छवि वाले नेताओं को लड़ाते हैं जो अपराध छुपाकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे थे। निर्वाचन आयोग द्वारा जो भी कदम उठाया गया है वो नियम के अनुसार किया गया है, न्याय संगत किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी विजयी हुए। ये मध्य प्रदेश की जनता की जीत है। मध्य प्रदेश के हित में भाजपा के तीनों उम्मीदवार काम करेंगे। धर्मेंद्र जी हमारे साथ भी बने हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। धर्मेंद्र जी, अजय जी बीजेपी की निर्विरोध जीत बता रहे हैं तीनों सीट पर, बड़ा झटका माना जाए इसे कांग्रेस के लिए? हेलो जी धर्मेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? बीजेपी ऑफर निकल आइए जल्दी से। जी धर्मेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो तेलंगाना में दर्ज केस छिपाने के आरोप है। अजय जी लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है, दबाव है और इस तरह से पहले भी आरोप लगाते रहे हैं। जब क्रॉस वोटिंग की बात थी तब कहा जा रहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है मध्य प्रदेश में। फिर विधायकों को भेजने का फैसला लिया गया। कुछ विधायक रास्ते में होंगे तो कुछ विधायक अभी भोपाल में ही हैं। देखिए, स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने विधायक निर्वाचन भी होता तो भी कांग्रेस की हालत ऐसी, लेकिन जितनी परिस्थिति बनी, ये तो निर्वाचन आयोग के सभी नियम पूरी तरह से वर्णित हैं। उन नियमों के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को अपने आपराधिक मामलों को सार्वजनिक करना आवश्यक है। यहाँ तक कि इन मामलों में तो न्यूज़पेपर में भी विज्ञापन देने का प्रावधान है। उसके बाद एफिडेविट में एक जानकारी छुपाना और प्रमाणित रूप से वो जानकारी सामने आ गई है कि मीनाक्षी नटराजन के ऊपर आपराधिक प्रकरण है और उसको उन्होंने छुपाया है। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग द्वारा जो कदम उठाया गया वो नियम के अनुसार है। अब देश 10 जनपद पर तो चलेगा नहीं, देश तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। संविधान में जो प्रावधान है उनके अनुसार ये निर्णय हुआ है। कांग्रेस पार्टी की ये बड़ी हार है। कांग्रेस पार्टी चुनाव तक लड़ने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार प्रदेश की बात मजबूती से रखेंगे और संसद के माध्यम से भाजपा के तीनों निर्वाचित प्रत्याशी मध्य प्रदेश के हित में काम करेंगे। जी बने रहिएगा अजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास। तो वासु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वासु, 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस करने वाली है। बीजेपी दफ्तर में अब क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या हलचल है अभी, क्या आगे का अपडेट? बिल्कुल, देखिए मेरे पास ये इनपुट है कि बीजेपी दफ्तर में महेश केवट जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं समेत तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बीजेपी दफ्तर जो है वो वहां पर पहुंच सकते हैं। और आप यहां पे देखिए बड़ी संख्या में अभी भी कार्यकर्ता जो है वो विधानसभा के बाहर जमा है। जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, आप वो विधानसभा से निकल रहे हैं और ये बीजेपी कार्यालय की तरफ यहां से जा सकते हैं। तमाम बड़े नेताओं से हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश यहां पर की और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और वहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा साइडबैक इसे कहना होगा। और कांग्रेस के नेताओं से जब हमने बात की, जब वो बाहर निकले रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में से, तो किसी ने भी यहां पर जवाब नहीं दिया। किसी भी नेता ने जवाब ना देने का काम किया और सभी लोग बार बार एक ही बात कहते रहे कि हम लोग विधानसभा से निकलकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर जाकर जो है अपनी बात रखने का काम करेंगे। तो आप ये तस्वीरें जो लगातार हम लोग बता रहे हैं कि विधानसभा में जो सारी स्थितियां बनी हैं और उसके बाद यहाँ पे अब जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो विधानसभा से बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता जो हैं वो पीसीसी पहुंच चुके हैं, पीसीसी गए हैं और वहां पर कांग्रेस की पीसीसी गए हैं और वहां